नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। समस्त नागों की शक्ति प्राप्त करने के लिए, समस्त नागों को प्रसन्न करने के लिए नाग माता कद्रू की साधना यूट्यूब पर पहली बार आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कद्रू माता की साधना करने के लिए आपको हमारा वीडियो पूरा अंत तक देखना पड़ेगा बिना आगे बढ़ाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारा वीडियो फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर कर दें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। इसी नंबर पर हमसे संपर्क करें। हमसे बात करने का टाइम दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे ज़रूर जुड़ें। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक परिवार है। यदि आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। देखिए, कद्रू माता की साधना आपको बताऊंगा। बहुत लोग नाग कन्या की साधना करते हैं, मांगते भी हैं। बहुत लोग ये नाग की साधना, वो नाग देवता की साधना, ये नाग कन्या की साधना, वो नाग कन्या की साधना। और नाग तो कई करोड़ हैं, कई हजार करोड़ नागों की संख्या है। यानी लाखों हजार करोड़ नागों की संख्या है, ऐसे आप समझ लो। और नागों से भी ज़्यादा उनकी कन्याओं की संख्या है। तो आप समस्त को सिद्ध तो करना बहुत दूर है की बात है। सबके नाम भी पूरे जीवन में नहीं ले सकते, एक बार भी, इतने नाग हैं। लेकिन समस्त नागों की कृपा एक साथ प्राप्त हो, इसके लिए आपको नाग माता कद्रू की साधना पहले करनी चाहिए, ताकि बाद में कोई भी नाग कन्या साधना करोगे या किसी भी नाग देवता की साधना करोगे तो आपको सफल होगी, सिद्ध होगी। क्यों कि सब नागों की माता हैं कद्रू माता, और सभी नाग अपनी माता का मान सम्मान रखते ही हैं। शेष नाग की भी माता है कद्रू माता। ये कश्यप ऋषि की पत्नी है, 27 पत्नियों में से ही है कद्रू माता। कद्रू माता की साधना आप कैसे करें मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यानी 7 मई दिन मंगलवार 2024 शाम को 8 से 8:30 के बीच का, यानी आधे घंटे का सुदर्शन चैनल जरूर देख लेना। आपको पता चल जाएगा क्या क्या षड्यंत्र हो रहा है सनातन के साथ, और क्या क्या कांग्रेस से जो बाहर आए लोग, जिन्होंने त्रस्त होके, निराश होके, पीड़ित होके कांग्रेस छोड़ी, उन्होंने क्या क्या खुलासे किए हैं कांग्रेस के बारे में, वो देख लेना, सुन लेना ज़रूर। मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और फिर 9 से 9:30 के बीच का जनमत भी सुन लेना उसी दिन का। फिर आपको मैं बता दूं 8 मई 2024 ये घटना मुझे पता चली है शाम को, रात में 10:15 बजे सुदर्शन चैनल पर। गुजरात में बहुत बड़ा प्रसिद्ध मंदिर, जहां लाखों हिंदुओं की आस्था थी, उस मंदिर को जिहादी सुअरों ने तोड़ दिया। जिहादी सुअर
उन्होंने तोड़ दिया उस मंदिर को। हजारों सुअर आए और मंदिर को दीवारें तोड़ दी और तमाम जो मंदिर में रहने वाले लोग थे उनको मारा पीटा और पूरे मंदिर को तोड़ दिया। जबकि कहने को हिंदू बहुसंख्यक कहे जाते हैं नहीं, कहे जाते हैं केवल। अगर बहुसंख्यक हिंदू होते तो जिहादी सुअर इतने बड़े प्रसिद्ध मंदिर को नहीं तोड़ पाते। भाई अगर कोई विवाद था तो कोर्ट से लड़ो, लेकिन ऐसे तो नहीं कि दीवार तोड़ दो और वहाँ जितने लोग हैं सबको मारो। लेकिन वहाँ सब कुछ किया, दीवार तोड़ दी, मंदिर की मूर्तियाँ तोड़ी गईं और गुजरात में कर्णावती में और जो मंदिर के कार्यकर्ता थे उनको भी सबको भी मारा गया। और ये 10:15 बजे सुदर्शन चैनल पर मुझे पता चला है 8 मई रात्रि में। और ये मुस्लिम प्रेमी मीडिया, बिकाऊ मीडिया या आतंकवादियों की सपोर्टर मीडिया कभी नहीं दिखाएगी आपको, ये भी बता दूं। जो चीन से पैसा लेने वाली मीडिया वो कभी नहीं दिखाएगी, जो पाकिस्तान से पैसा लेने वाली मीडिया, बिकने वाली मीडिया वो कभी नहीं दिखाएगी ये बात। जो आतंकवादी मीडिया है वो भी कभी नहीं दिखाएगी। आतंकवादी मीडिया कौन सी है वो भी आपको समझा दूं। आतंकवादी मीडिया वो है जो आतंकवादियों का सपोर्ट करती है, क्योंकि जो जैसा होता है उसी का तो सपोर्ट करेगा। भाई शराबी आदमी शराबी का सपोर्ट करेगा, बलात्कारी बलात्कारी को सपोर्ट करेगा, चोर चोर का सपोर्ट करेगा, आतंकवादी आतंकवादी का सपोर्ट करेगा, साधु साधु का सपोर्ट करेगा। लेकिन साधुओं में तो ऐसी फूट डाल दी गई, जो सनातनी हैं और विद्वान हैं उन्होंने इतनी फूट डाल दी गई 1400 बरस के अंदर, वो एक दूसरे का सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, एक दूसरे की टांग भी काटने के लिए तैयार हो जाते हैं, ऐसा भी है। इसीलिए इसी का परिणाम ऐसा है कि आज हिंदुओं की ये दुर्दशा है कि हिंदुओं में फूट और हिंदुओं में सुस्तीपन, हिंदुओं में सेक्युलर भांग का नशा और हिंदुओं में सोने की आदत, हिंदुओं में भूल जाने की आदत, यही सब काम होने के कारण हिंदुओं की दुर्गति है। अगर दुर्गति से बचना चाहो, वैसे स्थितियां तो बहुत ख़राब हैं, लेकिन अभी भी अगर हिंदू सब जाग जाएं, सारे हिंदू, तो अभी भी बचाया जा सकता है। अगर 10-5 साल और हो गया फिर नहीं चांस मिलेगा, फिर तो केवल अपनी बहन बेटियां उनको सौंपना ही पड़ेंगी हिंदुओं को, सेक्युलर हिंदुओं को या वैसे भी हिंदुओं को, जैसे कश्मीर में सौंपी थी। और फिर नहीं चांस मिलेगा अगर 10-5 साल और नहीं जागे तो। बस अभी ऐसा है, सांस चल रही है, लेकिन मौका है, अगर जाग जाओ हिंदुओं तो बच सकते हो। इसी समय स्थितियां तो बहुत ख़राब हैं, बहुत नाजुक स्थितियां हैं, लेकिन अगर जाग जाओ तो बच सकते हो। कहने को गुजरात में हिंदू बहुत हैं, कहने को वहाँ सरकार भी हिंदू है, लेकिन फिर भी हजारों की भीड़ आके प्रसिद्ध मंदिर को तोड़ देती है, मंदिर को। और अगर यही मस्जिद तोड़ दी गई होती, कहीं हजारों हिंदुओं ने या 100 हिंदुओं ने तोड़ दी होती, तो आज पूरे विश्व में लोग छातियां पीटते होते। और यही मुस्लिम प्रेमी मीडिया, यही आतंकवादी मीडिया मतलब कई लीटर आंसू बहा चुकी होती। लेकिन मंदिर तोड़ा इसलिए कोई बोलने को तैयार नहीं, क्योंकि हिंदू का मंदिर तोड़ा और उनके रिश्तेदारों ने तोड़ा, जो मुस्लिम प्रेमी मीडिया है, तो इसलिए वो बोलने को तैयार नहीं है और शायद नहीं बोलेगी। और जो बोलेगा भी, कोई शर्म अगर किसी को लग जाए तो बोल भी सकता है, नहीं तो नहीं बोलेगी। सुदर्शन चैनल एक ऐसा है जो दिखाता है ये सब खबरें। मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बोलता हूँ, मैं सुदर्शन चैनल से खबर लेके बोलता हूँ, और सुदर्शन चैनल प्रमाण के साथ खबर दिखाता है। कोई खबर का खतना नहीं करता है जैसे और मीडिया खतना कर देती है। और मीडिया क्या करती है, हिंदू मुस्लिम अगर दंगा हो और मुस्लिम गिरफ्तार कर लिए जाएं तो दिखाएगी इतने मुस्लिम गिरफ्तार हो गए सरकार ने किए, लेकिन ये नहीं दिखाएगी कि क्यों हो गए, कारण नहीं दिखाएगी। अगर लड़ाई हो जाए, चोटिल दोनों लोग मतलब जैसे हमला करें मुस्लिम और बाद में मुस्लिम चोटिल हो जाए कई एक भी, तो दिखाएगी फला मुस्लिम के इतनी चोट लगी, और ये नहीं दिखाएगी कि उसने 10 हिंदू मार दिए जान से। ये नहीं दिखाएगी मीडिया, उसको छिपाएगी, क्योंकि वहाँ से मोटी रकम आती है मीडिया के लिए।
और सुदर्शन चैनल ऐसा है जो नहीं बिकता है। इसीलिए तो सुदर्शन चैनल के सुरेश चौहान जो हैं चेयरमैन, सुरेश भाई चौहान, उनको मारने की 1-1 करोड़ की सुपारी ली जाती है। भारत में ही आतंकवादी लेता है। और जो सनातन की बात करता है उसको मारने की सुपारी ली जाती है। हमारे लिए भी कई बार धमकियाँ आई। हमारे लिए एक अयान नाम का था मुस्लिम, वो अपने को हिंदू बताता था हमको, तो करीब 2 साल मेरे पीछे पड़ा रहा। उत्तराखंड का था, आज मैं बता रहा हूँ। और ऐसे ना जाने कितने पीछे पड़े रहे। हालांकि मुस्लिम भी हमसे जुड़े हैं, सारे मुस्लिम एक जैसे नहीं होते हैं, ये भी बात मैं भी मानता हूँ, क्योंकि कुछ मुस्लिम हमसे जुड़े भी हैं और वो देशभक्त भी हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो मुस्लिम की क्या बात करूं, सुअर हिंदू भी ऐसे हैं, सेकुलर हिंदू सुअर, जो कि हिंदुओं की टांग काटते हैं और जयचंद से भी ज़्यादा आगे बढ़ के काम करते हैं और करना चाहते हैं। मैं कोई मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ सुअर सेकुलर हिंदू हैं। तो अब मैं बताऊं आपको, कद्रू माता की साधना करने के लिए, हाँ, जिसके मन में सनातन प्रेम हो, जिसके मन में देशभक्ति हो, जो सनातनी हो, उनसे मेरा हाथ जोड़कर बार बार विनम्र निवेदन है, मेरे कृष्णा दल में जरूर जुड़ जाइए। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं महामंडलेश्वर पंचदश नाम गुरुदत्त अखाड़ा आप सबसे बार बार निवेदन करता हूँ, जागते रहो और दूसरों को भी जगाते रहो। कद्रू माता की साधना करने के लिए आपको शुद्ध शाकाहारी रहना पड़ेगा। अगर मांसाहारी हैं तो पहले शाकाहारी हो जाइए। साधना काल में और साधना के बाद लाइफ टाइम आपको शाकाहारी रहना पड़ेगा। कद्रू माता की साधना करने के लिए आपको साधना काल में 1 टाइम भोजन, भूमि शयन और ब्रह्मचर्य व्रत भी आवश्यक है। साधना काल में आपको पूर्व दिशा की तरफ मुख करके जाप करना पड़ेगा, सबसे अच्छा रहेगा। वैसे आप उत्तर में भी कर सकते हो, दक्षिण में भी कर सकते हो, पश्चिम में भी कर सकते हो, लेकिन सबसे उत्तम पूरब। इसमें आपको आसन काला या लाल प्रयोग करना होगा और रुद्राक्ष की माला या लाल चंदन की माला या लाल हकीक की माला या स्फटिक की माला या सफ़ेद चंदन की माला या सफ़ेद हकीक की माला, काले हकीक की माला, इनमें से किसी भी माला में आप कर सकते हैं ये साधना। जाप सबावला करना पड़ेगा। जाप का दशांश हवन, हवन का दशांश तर्पण है, तर्पण का दशांश मार्जन करना पड़ेगा। कद्रू माता की साधना से आप संसार के सारे सुखों को प्राप्त कर सकते हो, सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। लेकिन ये बहुत बड़ी शक्ति है कद्रू माता, इसलिए तुरंत तो ऐसे दर्शन नहीं दे देती हैं भाई, थोड़ा लंबे समय तक साधना नहीं करनी पड़ती है कद्रू माता की साधना, और आपको सब कुछ प्राप्त हो सकता है इस साधना से। साधना के बाद में आपको देखिए दशांश हवन, दशांश तर्पण, दशांश मार्जन, फिर दशांश ब्राह्मण पवित्र पतिव्रता सुहासिनी स्त्रियों को भोजन करा दें, या फिर ब्राह्मण पवित्र कन्याओं को भोजन करा दें। कन्या या स्त्रियां किसी भी जाति वर्ण की भोजन कराने के लिए आप निमंत्रित कर सकते हैं, लेकिन वो मन से तन से पवित्र हों और शुद्ध शाकाहारी हों। कद्रू माता की अगर आपने साधना कर ली, फिर आप किसी भी नांगनी की साधना करेंगे, नांग कन्या की साधना करेंगे, नाग पुत्र की साधना करेंगे, उसमें सफलता निश्चित मिलेगी, क्योंकि कद्रू माता साथ में हैं आपके, उनकी ऊर्जा आपसे जुड़ जाएगी। और कद्रू माता अमर हैं, कश्यप ऋषि अमर हैं, उनकी 2700 पत्नियां अमर हैं। कद्रू माता से ही सारे नागों की उत्पत्ति हुई है। हालांकि नागों को श्राप दे दिया था कद्रू माता ने, लेकिन फिर भी नागों ने उनका तो सम्मान नहीं रखा था ना माता का। माता का कोई अपमान नहीं करते हैं देवी देवता, मनुष्य भी अपमान नहीं करते थे पहले माता पिता का। आजकल के कुपुत्र कुपुत्रियाँ ऐसी हैं जो माता पिता का अपमान कर देते हैं, नहीं तो माता पिता का अपमान पहले सतयुग त्रेता द्वापर में कोई नहीं करता था। और कलयुग में भी मुगलिया शासन आने से पहले माता पिता का अपमान नहीं करते थे लोग। माता पिता का अपमान तो मुगलिया शासन से शुरू हुआ।
जो कि औरंगजेब ने खुद ही अपने पिता को जेल में डाला था, अपने भाई का सिर काट के और थाली में सजा के पिता के आगे भेज दिया था। तो अपमान तो वहाँ से शुरू हुआ है माता पिता का। लेकिन कुछ सुअर हिंदू औरंगजेब के मतलब औरंगजेब का ना जाने क्या क्या चाटते हैं, आज भी मुझे नहीं पता क्या क्या चाटते हैं, वो आप लोग बताना। तो ऐसे सुअर हिंदू हैं कुछ, और देवी देवताओं को गाली देते हैं, रामायण जलाते हैं, और औरंगजेब का सब कुछ चाट लेंगे। औरंगजेब नहीं मिलेगा तो उसके पिल्लों का चाट लेंगे सेकुलर हिंदू। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, माता पिता का अपमान कोई नहीं करता। तो कद्रू माता की साधना अगर आपने कर ली अपने जीवन में, तो फिर आप समस्त नागों की शक्ति, हालांकि मनसा देवी भी नाग माता हैं, लेकिन वो नाग पुत्री हैं, आपको पता होगा, राजा बासुक की बहन हैं। तो लेकिन कद्रू माता राजा बासुक की भी माता हैं, और शेषनाग की भी माता हैं, कारकोटक की भी माता हैं, कालिया नाग की भी माता हैं, कमलक नाग की भी माता हैं, शंखपाल नाग की भी माता हैं, पद्म नाग की भी माता है, महापद्म नाग की भी माता है। तो कद्रू माता और भी अरबों खरबों अनगिनत नागों की माता हैं कद्रू माता। तो सबसे पहले कद्रू माता की साधना कर लो। कद्रू माता दर्शन भी देती हैं लंबे समय तक साधना करने से, और वचन भी देती हैं, प्रसन्न हो जाती हैं। उनको केवल माता रूप में सिद्ध किया जाता है, और कोई रूप नहीं, केवल माता रूप में। लेकिन अगर लंबे समय तक नहीं कर सकते तो 1.25 लाख तो कर ही लो। वैसे लंबे समय तक अगर आप करते हो तो दर्शन देती हैं। 1.25 लाख करते हो तो उसके बाद में फिर किसी भी नाग कन्या की नाग की साधना करोगे, सफल होगी। मंत्र भी बताऊंगा। मंत्र है कद्रू माता का, ओम दक्षिजाय विद्महे कश्यप्रियाय धीमहि तन्नो कद्रू प्रचोदयात्। ये मंत्र है एक। ये तो गायत्री मंत्र हो गया कद्रू माता के। और भी कद्रू माता के मेरे पास कई मंत्र हैं। कद्रू माता के मंत्र तो वैसे सैकड़ों मंत्र हैं, तो मेरे पास भी लगभग 40-50 मंत्र होंगे इनके। तो दीक्षा लेके साधना करनी चाहिए। बिना दीक्षा के किसी भी प्रकार की कभी भी कोई साधना सफल नहीं होती है। ओम ह्रीं क्लीं कद्रू देव्यै हुम फट, ये भी एक मंत्र है। ओम क्लीं कद्रू देव्यै नमः, ये भी मंत्र है। तो इस तरीके से कोई भी मंत्रों की दीक्षा लेके आप साधना कर सकते हैं। गुरु ऐसा हो शिष्य कुछ भी ना ले, शिष्य ऐसा हो गुरु को सब कुछ दे। जो गुरु शिष्य के लिए समर्पित होता है उसको समस्त सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। कोई भी सिद्धि उसके लिए अप्राप्त नहीं रहती है, कोई भी सिद्धि उसके लिए नामांकित नहीं रहती है जो गुरु के लिए समर्पित होता है शिष्य शिष्या। लेकिन गुरु भी ऐसा हो जो शिष्य को आगे बढ़ाने के लिए अपने प्राण तक लगाने को तैयार हो। जैसे कि वर्तमान में मैं तो हूँ ऐसा कि अपने प्राण तक आगे रखता हूँ गुरु को, मतलब शिष्य को आगे बढ़ाने के लिए, और मैं गुरु के लिए भी समर्पित रहता हूँ, और शिष्यों को आगे बढ़ाने के लिए भी अपने प्राण तक की बाजी लगाई है कई बार मैंने, और आगे बढ़ाए भी हैं। इसीलिए मेरे शिष्य 5000 शिष्य ऐसे हैं जो तांत्रिक बन चुके हैं, तंत्र में महारत हासिल कर चुके हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। तो लेकिन शिष्य भी समर्पित होता है तभी गुरु की शक्तियाँ सिद्धियाँ शिष्य को प्राप्त होती हैं, और समस्त सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं शिष्य को। ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आजकल ट्रांसफ़र के नाम पे बहुत ठगी हो रही है, होड़ लगी हो ट्रांसफ़र, जबकि ट्रांसफ़र नहीं होती है शक्ति। अगर होती है तो कोई मुझे ट्रांसफ़र कर दे, चैलेंज है। ट्रांसफ़र नहीं होती है, ठगी होती है केवल ट्रांसफ़र के नाम पर। मेरे प्रिय भाई बहनों, कद्रू माता की साधना करिए, और साधना करने के बाद सनातन का कार्य करिए। सनातन के विरोधी को ये सिद्धियां प्राप्त नहीं होती हैं, ये ध्यान रखना मेरे प्रिय भाई बहनों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम, जय कद्रू माता की, जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र, वंदे मातरम।